नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए इलेक्ट्रीशियन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। डिस्कशन करते हुए हम लोग जाएंगे और सभी को एक एक करके समझेंगे। ये सीरीज आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ आपको फ़ायदा होगा। आइए, पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ्स के नियम से संबंधित है। किरचॉफ्स के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी बंद लूप में आईआर जो गिरावट होती है और ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा। ठीक है, तो किरचॉफ्स ने दो नियम दिया है। एक दिया है केसीएल और एक नियम दिया है केवीएल। ठीक है दोस्तों, कौन नियम दिया है? दो नियम दिया है, केसीएल नियम दिया है और केवीएल नियम दिया है। केसीएल मतलब होता है करेंट्स की किरचॉफ्स करंट लॉ, और केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज के नियम से ही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो वोल्टेज के नियमानुसार जो वोल्टेज ड्रॉप का और ईएमएफ का योग क्या होगा, शून्य होगा। जैसे सर्किट की देखिए आप, इस प्रकार से कोई सर्किट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ कोई ईएमएफ का सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, इसमें से मान लेते हैं कि एक कोई है या कोई दो भी लगा दें हम लोग रेजिस्टेंस, तो दोनों के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। यानी ये V1 और ये V2 है, तो V1 प्लस V2 बराबर होगा E। यानी कि सभी का अगर योग हम लोग निकाल दें तो जो है क्या हो जाएगा, सभी का योग निकाल देंगे तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि जो वोल्टेज के लिए जो धारा परिवर्तन की दर होगा किसके समानुपाती होगा। ठीक है, जो वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है ना, वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, वो निम्न में जो चीज़ दिया है, या तो प्रतिरोधक का, संधारित्र का, ठीक है, दोनों का, या जो है इंडक्टर का, किसमें जो है वोल्टेज जो धारा के परिवर्तन के समानुपातिक होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडक्टर, यानी प्रेरित। प्रेरित क्या होता है? जब कोई कॉइल है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें जो उत्पन्न होगी, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग इंडक्टर। कॉइल से बना हुआ होता है, उसको हम लोग इंडक्टर कहते हैं। प्रतिरोधक क्या है? रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। और संधारित्र हो गया कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि 10 वोल्ट बैटरी 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम तथा 20 ओम को समानांतर प्रतिरोधों के साथ जुड़ा हुआ है, तो 5 ओम प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा। देखिए क्या चीज़ है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है और सभी प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं, जैसे ये ऐसे जुड़े हैं। ठीक है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है, और ये 20 ओम है। ठीक है दोस्तों, और टोटल जो आपका है 10 वोल्ट है ना। तो बोल रहा है 5 ओम से जो करंट जाएगा वो कितना करंट जाएगा। तो आप ओम के नियम से पढ़े हैं दोस्तों, क्या पढ़े हैं दोस्तों? पढ़े हैं कि V बराबर जो होता है वो IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है ना।
तो हमें आई निकालना है। वोल्टेज सभी के लिए बराबर होगा, क्यों? सभी समानांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। किस में जुड़े हुए हैं? समानांतर में जुड़े हुए हैं। तो इसमें निकालना क्या? 5 ओम द्वारा वोल्टेज क्या होगा? तो सभी के लिए वोल्टेज बराबर होगा, जितना 3 के लिए होगा उतना 5 के लिए होगा, उतना 10 के लिए होगा, उतना 20 के लिए होगा, यानी कि पैरेलल में वोल्टेज सभी के लिए बराबर है। करंट निकालना होता तब हम लोग करते। तो यहाँ 10 वोल्ट है तो सभी के लिए 10 वोल्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रेणी संयोजन के लिए। नेक्स्ट है श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी संयोजन यानी कि सीरीज कनेक्शन में कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है दोस्तों, जैसे ये है, फिर ये है, फिर ये है। इस प्रकार से जब जुड़ा हुआ हो तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसका जो कुल प्रतिरोध होगा, जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। तो कुल जो प्रतिरोध होगा वो जो बड़ा वाला प्रतिरोध होगा, मानते हैं कि ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, तो जो कुल प्रतिरोध होगा सभी के योग के बराबर होगा, यानी कि हमेशा बड़ा वाला से बड़ा होगा। क्या होगा? हमेशा बड़ा वाला से क्या होगा? बड़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हो देखिए कहीं क्या लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? जो लेड एसिड सेल है दोस्तों, ठीक है, उसकी जो धारिता है किस पर निर्भर नहीं करेगी। ये क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक आप देखेंगे किस पर निर्भर करेगी और किस पर निर्भर नहीं करेगी। ये चीज़ आप क्वेश्चन में आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, नहीं हम लोग नहीं देखते हैं और मार देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो धारिता है इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर भी निर्भर करेगी, डिस्चार्ज दर पर भी निर्भर करेगी, तापमान पर भी निर्भर करेगी, प्लेट्स के क्षेत्रफल पर भी करेगी, ठीक है। यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिस पर निर्भर नहीं करेगा, सभी पर निर्भर करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होता है? ठीक है, जो संवाहक है उसमें किसके समानुपाती होगा धारा? ठीक है, तो अपवाह के वेग पर, जितना अपवाह है अपवाह के वेग के समानुपाती होगा प्रवाहित धारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों संवाहक की लंबाई। संवाहक मतलब होता है कंडक्टर दोस्तों। कंडक्टर की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्रमशः डैश होने पर जो कंडक्टर की विद्युत प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों रो बराबर, ये रो पूछ रहा है, रो बराबर होता है आर बराबर पहले होता है दोस्तों, देखिए आर बराबर होता है, मिटा दें थोड़ा इसको, आर बराबर रो एल बाय ए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो रो है वो आर के बराबर होगा। रो जो है आर के बराबर कब होगा? जब ये और ये दोनों समान हो। ठीक है, दोनों समान हो, तो दोनों समान यानी कि 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई 1 मीटर हो और क्षेत्रफल कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, 1 मीटर हो और 1 मीटर स्क्वायर हो, तब क्या हो जाएगा? तब दोनों जो है कट जाएगा और आर जो है रो के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। R बराबर रो L बाय ए। R हो गया रेजिस्टेंस, रो हो गया प्रतिरोधकता, L हो गया कंडक्टर की लंबाई और A उसकी कास्ट क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है? जर्मेनियम की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो लगभग कितनी होती है? तो ये आपको याद रखने वाला चीज़ है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा C, 0.46 मीटर हो। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि रजत यानी कि सिल्वर लेपित कार्बन प्रतिरोध की सहायक जो कितनी होती है, मतलब सहनशीलता, टॉलरेंस कितनी होती है? तो हम लोग एक फॉर्मूला से याद रखेंगे दोस्तों। ये जब कार्बन प्रतिरोध आएगा तो हम लोग बी रॉय ROY, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाई। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। इसका मान 0 होता है। ठीक है, इसका मान 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी प्रकार से होता है। ये किसी अन्य वीडियो में आपको हम बता देंगे कि किस तरीके से कार्बन प्रतिरोध का मान निकालते हैं। इसमें से 3 चीज़ को टॉलरेंस के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग दोस्तों, सोना, चांदी और नो कलर। तो जब गोल्ड होगा दोस्तों, तो गोल्ड का जो टॉलरेंस होगा क्या, 3 चीज़ होगा। टॉलरेंस में हम लोग अधिकतर गोल्ड का करते हैं, ठीक है, सिल्वर का करते हैं और नो कलर का, कोई भी कलर नहीं करते हैं। तो इसका ±5% होता है दोस्तों, इसका ±10% होता है, और जब नो कलर हो तो ±20% होता है। तो यहाँ क्या है, सिल्वर है, रजत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ±10% आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक खुले प्रतिरोध से सेल के 2 सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का डैश कहा जाता है। कोई खुला परिपथ है और सेल के सिरों के बीच अगर वोल्टेज को हम लोग मापेंगे दोस्तों, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं कि उसकी का वो टर्मिनल वोल्टेज है। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल न्यूमेरिकल है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। कहता है समान पदार्थ, यदि समान पदार्थ और लंबाई के 2 तारों का प्रतिरोधकता कितना है, प्रतिरोधकताएं 5 ओम और 20 ओम है, तो दोनों तार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? प्रतिरोधकताएं हैं, ठीक है, अगर समान पदार्थ है और लंबाई 2 लंबाई है, समान पदार्थ और लंबाई भी समान है और पदार्थ भी समान है, प्रतिरोधकताएं क्रमशः 5 ओम और 20 ओम है, तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों, R बराबर रो L बाय ए। ठीक है, तो ए सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। लंबाई समान है तो आर जो होगा, ठीक है, रो L बाय ए, समान पदार्थ है तो रो भी समान होगा, लंबाई भी समान होगा। तो ए जो होगा आर का क्या होगा, उल्टा होगा।
आर का क्या होगा दोस्तों, उल्टा होगा। यानी कि जिनका 5 और 20 ये अगर अनुपात मान लें हम लोग आर का, ये आर है, ठीक है, तो उसके एरिया जो हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 4, सॉरी दोस्तों, फिर से आप देखिए क्या था, आर बराबर रो एल बाय ए, ठीक है। यहाँ समान पदार्थ है इसलिए रो भी जो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, लंबाई भी समान है, ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कि आर जो होगा, जिसका जो आर है एरिया का उल्टा होगा। यानी कि आर अगर 5 और 20 है तो उसी का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 20 और 5 होगा, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो 4 और 1 आएगा। जब एरिया 4 और 1 है दोस्तों तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, रूट हो जाएगी। यानी कि रूट हो जाएगा 4 और रूट हो जाएगा 1, यानी कि 2:1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 का हो गया दोस्तों ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि 120 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध कितना है, 60 ओम है, तो इसकी शक्ति ज्ञात करें। तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, P बराबर वी आई, क्या होता है, P बराबर वी आई होता है। यहाँ दोस्तों V दिया हुआ है, ठीक है, V मेरा दिया हुआ है 120 वोल्ट, ठीक है, कितना दिया है 120 वोल्ट, R दिया हुआ है 60 ओम। तो यहाँ से हम लोग I निकाल सकते हैं दोस्तों, V बाय आर। तो इसको जब भाग देंगे 60 से तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो I कितना हो गया, I हो गया 2। अब हम लोग यहाँ बिठा देंगे, ठीक है, वोल्टेज है 120 और I हो गया 2, तो दोनों को जब गुना करेंगे दोस्तों, ठीक है, P बराबर 120 गुने 2 तो हो जाएगा 240 वाट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे डेली, तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये जो चिन्ह दिया हुआ है किस चीज़ का चिन्ह है दोस्तों, किस चीज़ का संकेत है, ये चीज़ बताना है। तो ये भी याद रखने वाला चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। ये है नियॉन दीप है, क्या है, नियॉन दीप। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए जो ट्यूबलाइट है कि किस घटक का इस्तेमाल करते हैं। आरंभ में ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है ट्यूबलाइट को चलाने में दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो साधारणतः आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, इसके लिए हम लोग चॉक का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे हम लोग कनेक्शन करते हैं एक बार देखेंगे। ये अगर ट्यूबलाइट है दोस्तों, इसमें 4 टर्मिनल ऐसे निकले हुए रहते हैं,